हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉमेंसलिज्म। फर्स्ट देखते हैं कि कॉमेंसलिज्म होता क्या है। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये देखो, ये बफेलो है और ये जो है ये क्या है, इग्रेट्स है। ठीक है, तो जो बफेलो है वो ग्रासिस वाला एरिया होता है। ठीक है, वहाँ पे मूव कर रही होती है घास खाने के लिए। अब जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है बफेलो, वैसे वैसे ग्रासेस के बीच में जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं मूवमेंट की वजह से। अब ये जो इंसेक्ट्स बाहर आ चुके हैं उनको ये इग्रेट्स खा जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बफेलो को तो नहीं फ़ायदा हुआ, नहीं कोई नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो तो चल के जा रही थी। बट इग्रेट्स जो है, बगुले जो है, उनको यहाँ पे फ़ायदा हो गया। कैसे? उनको खाना ढूंढने में एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, इजीली उसको खाना मिल गया। कैसे? बफेलो जो मूवमेंट करती है उसके पैर की वजह से ग्रासेस में से इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं और ये जो इंसेक्ट्स है उनको इग्रेट्स खा जाते हैं। तो इग्रेट्स क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे बफेलो जाती है चरने के लिए उधर चले जाते हैं, तो उसको फ्री में खाना मिल जाता है। खाना फाइंड करने के लिए इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखते हैं कॉमेंसलिज्म क्या है। इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज बेनिफिट्स, एक स्पीसीज को फायदा होता है, अदर इज नीदर बेनिफिट नॉर हार्म, एक को ना ही फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। अब जिस स्पीसीज को यहाँ पे प्रॉफिट होता है उसको कॉमेंसल कहते हैं, और जो दूसरी स्पीसीज है जिसको नहीं फ़ायदा हुआ नहीं नुकसान हुआ, न्यूट्रल है एकदम, उसको क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। तो कॉमेंसलिज्म क्या है, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज के लिए ये रिलेशन न्यूट्रल है, नहीं फ़ायदा नहीं लॉस। और जिस स्पीसीज को बेनिफिट होता है उसको कॉमेंसल कहते हैं और जो न्यूट्रल है उसको होस्ट कहते हैं। तो एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो उसको किससे दिखाते, प्लस से दिखाते। और दूसरी स्पीसीज के लिए ये रिलेशन न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको किससे दिखाते, जीरो से दिखाते। आगे देखते हैं कॉमेंसलिज्म क्या है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हुआ जिसको क्या बोलते हैं, कॉमेंसल बोलते हैं, और जो अदर ऑर्गेनिज्म है रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसको ना ही फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, और वो कौन है, होस्ट है। नेक्स्ट, कॉमेंसलिज्म वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है कॉमेंसल से, और ये कॉमेंसल वर्ड का मतलब क्या होता है, ईटिंग एट द सेम टेबल, मतलब दोनों ही साथ में रहते हैं, खाते पीते साथ में, रहते साथ में। नेक्स्ट, कॉमेंसलिज्म वर्ड पॉपुलर हुआ किसकी वजह से, ये वर्ड किसने दिया, पियर जोसेफ वॉन बेनेडियन। ठीक है, ये वर्ड दिया गया था कब, 1876 में। कॉमेंसलिज्म जो इंटरेक्शन है वहाँ पे जो स्पीसीज है जिसको फ़ायदा हो रहा है, जिसको हम कॉमेंसल कहते हैं, ठीक है, उसको प्रॉफिट में क्या क्या मिल सकता है, किस किस चीज़ का बेनिफिट हो सकता है। तो फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, वो होस्ट के ऊपर चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा हो सकता है। प्रोटेक्शन, वो दूसरी स्पीसीज के साथ रहता है ताकि खुद को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है रिसोर्सेज लाइक न्यूट्रिशन, और वो न्यूट्रिशन के लिए भी दूसरे के साथ रहता है, जैसे हमने बफेलो और इग्रेट्स में देखा। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉमेंसलिज्म के अंदर होस्ट जो होता है वो साइज में बिगर होता है, और जो कॉमेंसल होता है, जो दूसरा स्पीसीज होता है, वो साइज में छोटा रहता है। नेक्स्ट, कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है केटल इग्रेट्स एंड केटल, जो हमने पहले देखा था कि काऊ और बफेलो जब ग्रेजिंग के लिए जाते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रास में से बाहर आ जाते हैं, और इग्रेट जो है उसको सीधा खाना मिल गया। कैसे? जैसे ही इंसेक्ट्स बाहर आएंगे इग्रेट्स उसको खा लेंगे। यहाँ पे इग्रेट्स को फ़ायदा क्या हुआ कि उसको फूड सर्च करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ काऊ और बफेलो जाएंगे उसके पीछे पीछे ये भी चले जाएंगे, तो उनको कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा फूड फाइंड करने का। यहाँ पे क्या हुआ, बफेलो है उसको नहीं कोई फ़ायदा हुआ नहीं कोई लॉस हुआ,
जबकि इग्रेट से उनको फ़ायदा हुआ, क्यों? उसको ईज़िली फूड मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बफेलो है वो क्या है? होस्ट है। जो इग्रेट है वो क्या है? कॉमेंसल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बार्नेकल्स ऑन वेल। तो ये बार्नेकल्स क्या होते हैं? बार्नेकल्स स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे अटैच हो सकते हैं ईजिली। कैसे अटैच होते हैं? तो बार्नेकल जो है वो सीमेंट सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो लार्ज मरीन एनिमल जैसे कि वेल, टर्टल और क्रैब्स के ऊपर अटैच इजीली हो सकते हैं। तो यहाँ पे बार्नेकल्स को प्रॉफिट होता है और वेल जो है कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और कोई लॉस भी नहीं होता। कैसे बार्नेकल को प्रॉफिट हुआ? बार्नेकल है वो वेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसपोर्ट हो सकता है और वो ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको फूड बहुत ज़्यादा मिल जाता है। बार्नेकल से उनको ट्रांसपोर्ट मिला वेल से, जिसकी वजह से वो डिफरेंट एरिया में जाके फूड ले सकते हैं। बट यहाँ पे वेल जो है उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। वेल जो है वो अनअफेक्टेड रही। बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार्नेकल्स वेल के ऊपर अटैच हो गए तो उसकी वजह से वेल जो है उसकी स्पीड कम हो सकती है या तो उसको स्विमिंग में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं एपीफाइट्स ऑन ट्रीज। ये भी एक कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो एपीफाइट्स किसको कहा जाता है? ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होते हैं उनको एपीफाइट्स कहा जाता है। एपीफाइट्स के एग्जाम्पल में ऑर्किड ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो एपीफाइट्स है वो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो फिर वो दूसरे ट्रीज के ऊपर से बेनिफिट कैसे लेते हैं उसके ऊपर रह के? तो यहाँ पे जो एपीफाइट्स है वो अगर ग्राउंड पे होते हैं तो उसको सनलाइट लेने में दिक्कत आती, तो ये क्या करते हैं? लार्ज ट्रीज होते हैं उनके ऊपर ग्रो होते हैं और उससे उनको क्या प्रॉफिट हुआ? उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सकती है और उनको सनलाइट के लिए दूसरे प्लांट्स के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकते हैं। तो यहाँ पे एपीफाइट को क्या फ़ायदा हुआ कि गेट एक्सपोजर टू सनलाइट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट और पोलिनेटर्स इजीली मिल सकते हैं, जबकि वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं वो प्लांट कैसा है? अनअफेक्टेड रहता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोन फिश और सी एनेमन। तो यहाँ पे जो क्लोन फिश है ये जो है ये क्लोन फिश है। ये जो क्लोन फिश है उसको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, जबकि ये सी एनेमन जो है उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता और लॉस भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सी एनेमन को कोई क्लियर बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लोन फिश को क्या बेनिफिट होता है? तो देखो ये जो है ये सी एनेमन है और ये जो है ये क्लोन फिश है। तो क्लोन फिश जो है उसको यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ कि उसको ऐसी अच्छी रहने की जगह मिली और प्रीडेटर से वो बच जाएगी। तो यहाँ पे क्लोन फिश जो है उसको बेनिफिट हुआ, क्यों? क्योंकि उसको यहाँ पे रहने की जगह मिली, शेल्टर मिला और दूसरी चीज़ है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा क्लोन फिश को, जबकि ये जो सी एनिमल जो है वो अनअफेक्टेड रहता है इस रिलेशन से। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो क्लोन फिश है वो क्या करती है, कभी कभी सी एनिमल ने जो खाया है उसके बाद जो भी कुछ खाना आसपास रह चुका है उसको ये खा जाएगी क्लोन फिश, जिसकी वजह से सी एनिमल जो है वो क्लीन रह सकता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्लोन फिश जो है वो ऐसे एनिमल को प्रॉफिट दे। और यहाँ पे जो सी एनिमल है वो दिखने में फ्लावर जैसा है बट ये एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है हर्मिट क्रैब्स एंड शेल। तो यहाँ पे जो हर्मिट क्रैब्स है वो क्या करते हैं, एम्प्टी शेल जो होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो शेल है वो क्या प्रोवाइड करेगा, तो शेल जो है वो हर्मिट क्रैब्स को एक सेफ होम प्रोवाइड करेगा जिससे क्रैब जो है वो प्रीडेटर से बच जाएगा। तो यहाँ पे हर्मिट क्रैब को प्रॉफिट हुआ, जबकि शेल जो है वो इस रिलेशन से अफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हर्मिट क्रैब है उसको हम कॉमन सेल कह सकते हैं क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है
और शेल जो है वो न्यूट्रल है, जिसको हम यहाँ पे होस्ट ले सकते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या देखा, तो हमने ये देखा कि कॉमेंसलिज्म जो है वो ऐसी रिलेशन है जहाँ पे एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट मिलता है, जबकि दूसरी जो स्पीसीज है वो इस रिलेशन से अनअफेक्टेड रहती है, और इसको प्लस ज़ीरो इंटरेक्शन कहा जाता है। प्लस मतलब कि एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है, और ज़ीरो का मतलब है दूसरी स्पीसीज को नहीं प्रॉफिट होता है, नहीं हार्म होता है। कॉमेंसलिज्म वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है कॉमेंसल वर्ड से, जिसका मतलब होता है ईटिंग एट द सेम टेबल। अब ये वर्ड जो है वो पॉपुलर किसकी वजह से हुआ है, पियर जोसेफ की वजह से 1876 से। अब हमने कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल देखे थे, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था कैटल इग्रेट्स एंड कैटल का, दूसरा एग्जाम्पल था बार्निकल्स ऑन वेल, तीसरा था एपिफाइट ऑन ट्रीज, फोर्थ है क्लोन फिश और सी एनिमन, और फिफ्थ था हर्मिट्स, क्रैब्स एंड शेल। यहाँ पे कैटल इग्रेट्स, बार्निकल, एपिफाइट, क्लोन फिश और हर्मिट क्रैब्स को प्रॉफिट होता था, जबकि कैटल, वेल्स, ट्रीज, सी एनिमन और शेल है उनके लिए कोई क्लियर बेनिफिट या हार्म नहीं था, मतलब उनके लिए ये रिलेशन न्यूट्रल था। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेंसलिज्म, जिसके अंदर फर्स्ट है वन साइडेड बेनिफिट। वन साइडेड बेनिफिट मतलब यहाँ पे जो कॉमेंसल है उसको बेनिफिट होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है, फूड मिलता है, शेल्टर, स्पोर्ट या तो ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिलता है। दूसरा पॉइंट है न्यूट्रल इम्पैक्ट ऑन दी होस्ट, मतलब इस रिलेशन में जो होस्ट है उसको कोई ऐसा क्लियर बेनिफिट रिलेशन से मिलता नहीं है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रिसोर्सेज शेयरिंग विदाउट कंपटीशन। यहाँ पे कॉमेंसल जो है वो होस्ट के साथ कोई भी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन नहीं करता है, बट हाँ अगर होस्ट ने फूड लिया है और उसमें से कुछ फूड जो है वो आसपास इकट्ठा हो चुका है या तो कुछ फूड बच चुका है, तो ये जो कॉमेंसल है उस फूड को यूटिलाइज कर लेता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कंपटीशन देखा नहीं जाता है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉमेंसलिज्म। टाइप्स ऑफ कॉमेंसलिज्म में हम यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक है इंक्विलिनिज्म, दूसरा है मेटाबायोसिस और तीसरा है फोरेसिस। तो पहले हम देखेंगे इंक्विलिनिज्म क्या होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2 होते हैं, एक तो कॉमेंसल होता है और दूसरा जो होता है वो होस्ट होता है। तो ये जो टाइप है कॉमेंसलिज्म का, इसके अंदर होस्ट जो है उसका यूज़ कॉमेंसल शेल्टर के लिए करता है, तो फिर उसको इंक्विलिनिज्म कहा जाता है। यहाँ पे है क्या कि होस्ट को यूटिलाइज किया जाता है फॉर शेल्टर और प्रोटेक्शन। अब कैसे, तो होस्ट ने जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करा है स्ट्रक्चर, वो या तो होस्ट की बॉडी को ही अगर शेल्टर के लिए कॉमेंसल यूज़ करता है तो उसको इंक्विलिनिज्म कहते हैं। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को या तो उसके बनाए हुए स्ट्रक्चर को शेल्टर के लिए यूज़ करे तो वो हो गया इंक्विलिनिज्म। तो ये जो कॉमेंसलिज्म है, यहाँ पे एक स्पीसीज है उसको बेनिफिट हुआ, क्यों, क्योंकि उसको शेल्टर मिला, और जो दूसरी स्पीसीज है इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, दूसरी स्पीसीज को नहीं फ़ायदा हुआ, नहीं नुकसान हुआ। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि जो कॉमेंसल होता है उसको रिसोर्सेस मिलते हैं, अगर वो रिसोर्सेस होस्ट से शेल्टर के फॉर्म में मिल रहे हैं तो उसको इंक्विलिनिज्म कहा जाता है। कॉमेंसल में हमने क्या देखा था, एक कॉमेंसल होता है और एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे जो कॉमेंसल है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज शेल्टर या तो फिर उसने बनाए हुए स्ट्रक्चर को एज शेल्टर यूज़ करता है, तो उसको कॉमेंसल जो है उसको यहाँ पे क्या नाम देंगे, इंक्विलाइन नाम देंगे। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखने जाए तो फर्स्ट है वुड पिकर। वुड पिकर जो है वो अपना नेस्ट कैक्टस में बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैक्टस है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया, और जो ये वुड पिकर है वो क्या हो गया, इंक्विलाइन हो गया, मतलब कि कॉमेंसल हो गया। तो यहाँ पे
वुड पिकर जो है कैक्टस को किसके लिए यूज़ किया कर रहा है, तो अपने रहने की जगह के लिए यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, बर्ड्स लिविंग इन द होल्स ऑफ ट्रीज, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, इंक्विलाइन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है मेटाबायोसिस क्या होता है। तो ये मेटाबायोसिस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की यूज़ की हुई चीज़ को यूज़ करता है, उसकी डेथ के बाद या तो लंबे टाइम से उसने वो चीज़ यूज़ करना छोड़ दिया है बाद में। ध्यान से समझो कि मेटाबायोसिस इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेंसलिज्म, जहाँ पे होस्ट स्पीसीज जो है वो अनइंटेंशनली ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है जो कॉमन सेल के लिए फ़ायदे में हो। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि मेटाबायोसिस में क्या होता है, एक स्पीसीज जो है वो दूसरी स्पीसीज के ऐसा एनवायरनमेंट बना के देती है अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से जो दूसरी स्पीशीज़ है वो अच्छे से ग्रो हो सकती है। और यहाँ पे जिसने ये एनवायरनमेंट बना के दिया है, ये स्पीसीज हो सकता है कि उसकी डेथ हो गई हो या लंबे टाइम से वो उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रही है। इसके पहले वाले में इंक्विलिनिज्म में हमने शेल्टर के बारे में देखा था। ये पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं है, इसका मेन मोटो यही है कहने का कि एक ने जो रिसोर्सेज बनाए हैं वो दूसरा यूज़ कर रहा है। जब जिसने बनाए हैं वो स्पीसीज की अगर डेथ हो चुकी है तब हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। तो एक है हर्मिट क्रेब्स एंड शेल। तो यहाँ पे देखो कि जो शेल है वो एम्प्टी हो चुका है, मतलब शेल के अंदर जो मॉलस्कस रहता था उसकी डेथ हो चुकी है। तो इसको अब कौन यूज़ कर रहा है, हर्मिट क्रैब यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे डेथ हो जाने के बाद कॉमन सेल वो चीज़ को यूज़ करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबायोसिस कहते हैं। अगर दोनों में मेन डिफरेंस देखने जाए तो इंक्विलिनिज्म जो है उसके अंदर क्या होता है, होस्ट और कॉमन सेल को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबायोसिस, जिसके अंदर ये सिक्वेंशियल होता है, मतलब एक यूज़ कर लेता है, होस्ट पहले वो चीज़ यूज़ कर रहा था, रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था, अब उसके बाद यही रिसोर्सेज को कॉमन सेल यूज़ कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबायोसिस कहते हैं। दूसरी चीज़, इंक्विलिनिज्म जो होता है उसके अंदर नॉर्मली होस्ट जो होता है वो उस टाइम पे सर्वाइव कर रहा होता है जब कॉमन सेल वो चीज़ यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट, मेटाबायोसिस के अंदर क्या होता है, अगर होस्ट की डेथ हो चुकी है, मतलब नो लॉन्गर प्रेजेंट, तब जाके कॉमन सेल वो चीज़ को यूज़ कर रहा होता है। अगर हम शॉर्ट में बोले तो इंक्विलिनिज्म के अंदर क्या होता है, एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज हाउसिंग के लिए यूज़ करती है, जबकि मेटाबायोसिस के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यूजेस समथिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट, होस्ट ने कुछ प्रोड्यूस करा है, कोई रिसोर्सेज है, उसको कॉमन सेल बाद में यूज़ करता है आफ्टर होस्ट डेथ। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों में क्या मेन कैरेक्टर क्या है दोनों के। तो इंक्विलिज्म है वो डायरेक्ट रिलेशन है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं इंक्विलाइन और होस्ट, जबकि मेटाबायोसिस में क्या होता है, ये डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे रिसोर्सेज के रिलेटेड है मेटाबायोसिस। इंक्विलिनिज्म वो स्पेशली किसके लिए है, तो ये स्पेशली शेल्टर के लिए है। यहाँ पे होस्ट जो होता है वो जिंदा होता है बट अनअफेक्टेड रहता है, जबकि यहाँ पे होस्ट की डेथ हो चुकी होती है, तब जाके दूसरा है उसमें से बेनिफिट लेता है उसके बचे हुए रिसोर्सेज से। यहाँ पे मेन उसका होता है कि हाउसिंग, शेल्टर और सपोर्ट इंक्विलिज्म में, जबकि मेटाबायोसिस है वहाँ पे क्या होता है, यूटिलाइज लेफ्ट ओवर रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज होस्ट के थे वो अब छोड़ के चला गया है, तो उसको बाद में कॉमन सेल यूज़ करता है। नेक्स्ट, इनके एग्जाम्पल है जो कि याद रखने हैं। तीसरा जो है कॉमेंसलिज्म का टाइप वो है फोरेसिस। फोरेसिस क्या होता है, एक स्पीसीज अगर दूसरी स्पीसीज को ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से यूज़ कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है, फोरेसिस कहा जाता है। ये जो फोरेसिस है वो ग्रीक वर्ड फोरेन में से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कैरी। यहाँ पे फोरेसिस एक टाइप का कॉमेंसलिज्म है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट के पर्पस से
यूज़ कर रहा है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बार्नेकल्स ऑन वेल, जो हमने आगे देखा था कि बार्नेकल्स जो है वो वेल की स्किन के ऊपर अटैच हो जाते हैं और वेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो ये बार्नेकल्स उसके ऊपर अटैच होने की वजह से वो उसको ट्रांसपोर्टेशन मिल गया है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ईजीली और अपना फूड आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। देखो, अगर कॉमेंसलिज्म की वजह से जो रिसोर्सेस कॉमेंसल यूज़ नहीं कर पा रहा था वो अब कर सकता है। जैसे कि ये जो एपिफाइट्स है, अगर वो ग्राउंड पे ग्रो होते, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होता सनलाइट के लिए। अब अगर वो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं तो उसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं कॉमेंसल, अगर वो इस रिलेशन में रहते हैं तो। नेक्स्ट है एनहेंस सर्वाइवल चांसेस फॉर द कॉमेंसल। कॉमेंसल के सर्वाइवल के चांसेस कॉमेंसलिज्म से बढ़ जाते हैं। कैसे? तो होस्ट से उसको शेल्टर, फूड और ट्रांसपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के और रिप्रोडक्टिव सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि बार्नेकल्स है, वो वेल के ऊपर रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फूड मिल सकता है और उसकी वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट है इकोलॉजिकल नाइस एक्सपेंशन भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ कॉमेंसलिज्म। तो उसके अंदर फर्स्ट है रिस्क ऑफ ट्रांजिशन इनटू पैरासिटिज्म। यहाँ पे हमको पता है कॉमेंसलिज्म में जो होस्ट है उसको कोई हार्म नहीं होता है कॉमेंसल की प्रेजेंस की वजह से, बट हो सकता है कि कॉमेंसल जो है होस्ट को अभी कोई हार्म नहीं कर रहा है, बट आगे जाके इवोल्यूशन होने के बाद होस्ट जो है उसको हार्म हो कॉमेंसल से, और जो कॉमेंसल है वो एज अ पैरासाइट बिहेव करने लगे। तो ये एक रिस्क है कॉमेंसलिज्म में। नेक्स्ट है बर्डन ऑन होस्ट मूवमेंट एंड एनर्जी। देखो, अगर बहुत सारे कॉमेंसल है वो होस्ट के ऊपर रहेंगे तो इसकी वजह से जो होस्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंसल की वजह से उसकी मूवमेंट में चेंज आ जाएगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट की एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा बार्नेकल्स है वो वेल के ऊपर है तो उसकी वजह से वेल की स्विमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगेगी।